कोलकाता से श्याम यादव जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि मन को काबू में कैसे करे। ये मन का विषय कोई नया नहीं है। जब से मनुष्य ने जीवन आरंभ किया है, मन की चंचलता हर साधक के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा रही है। मन ही बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण भी यही है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम मन को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं, जबकि इसे रोकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मन को काबू करने का उपाय पूछा, तब भगवान ने कहा, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने स्वयं कहा, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। हे महाबाहु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बहुत ही चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। ये भागता रहता है, ये रुकता नहीं। लेकिन उन्होंने उपाय भी दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कौंती पुत्र अर्जुन, इस चंचल मन को दो चीजों से पकड़ा जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, रोज उसी नियम से नाम जप करते रहो। वैराग्य, संसार के विषयों की ओर से मन को हटा लेना, उनसे अरुचि पैदा करना। मन को बल से नहीं बल्कि प्रेम और नियम से जीता जाता है। हम सभी साधना में नियम तो बनाते हैं, पर उस पर दृढ़ नहीं रहते। एक दिन मन लगा तो खूब किया, दूसरे दिन मन हटा तो छोड़ दिया। यह अभ्यास नहीं है। अभ्यास का अर्थ है निरंतरता। मन को खाली छोड़ना शैतान का घर बनाने जैसा है। इसे नाम जप और सेवा में व्यस्त रखना ही सच्चा उपाय है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने इसी बात को बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, संतत सर्ग रुचि रस बातें, तज अनर्गल खेल कुबातें, राधा नाम सुमिर चित्त दीजे, निशि दिन सेवा रंग भीजे। हमेशा भक्ति और भगवत रस की बातों में रुचि रखो। तज अनर्गल खेल कुबातें, जो व्यर्थ के खेल कूद और बुरी बातें हैं उनका त्याग कर दो, यह वैराग्य ही है। और फिर राधा नाम सुमिर चित्त दीजे, अपने चित्त को राधा नाम जप में लगाओ। निशि दिन सेवा रंग भीजे, रात दिन सेवा के रंग में भीगे रहो। जब आपका मन नाम जप और सेवा में इस तरह व्यस्त हो जाएगा, तो बारार में भटकने का उसे अवसर ही नहीं मिलेगा। यही मन को सकारात्मक रूप से काबू करना है। अब इस अभ्यास और वैराग्य के सिद्धांत को एक सरल कहानी से समझिए। एक बार एक राजा के पास एक हाथी था। वह हाथी बहुत पागल और अशांत रहता था। महावत भी उसे वश में नहीं कर पाता था, जिससे वह हमेशा नुकसान पहुंचाता था। राजा ने कई तांत्रिकों और हकीमों को बुलाया। सबने कोशिश की, पर हाथी शांत न हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग साधु नगर में आए। राजा ने उनसे अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, राजन, मैं इस हाथी को वश में कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या? साधु ने कहा, आप हाथी को रोजाना सुबह शाम 2 घंटे के लिए मेरे पास भेज दो। इसके अलावा उसे खिलाने पिलाने का काम भी मैं ही करूंगा। राजा मान गया। साधु हाथी को अपने पास ले गए। उन्होंने हाथी को कम खाना दिया। ये वैराग्य है, विषयों को कम करना। और उसके पैर में भारी जंजीर डाल दी। फिर साधु खुद हाथी के पास बैठकर दिन भर ऊंचे स्वर में भजन गाते और कथाएं सुनाते रहते। उन्होंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। 1 महीने बाद जब राजा ने हाथी को देखा, तो वह बिल्कुल शांत और विनम्र हो चुका था। ये हाथी क्या है? ये आपका मन है। कम भोजन क्या है? ये वैराग्य है, विषयों की ओर से अरुचि। भारी जंजीर क्या है? ये नित्य नियम है, जिससे मन बंधा रहता है। और साधु के भजन क्या है? ये सत्संग और नाम जप है। जब आप अपने मन रूपी हाथी को नित्य अभ्यास से बांध कर रखेंगे और उसे सत्संग का आहार देंगे, तो वो शांत और आज्ञाकारी हो जाएगा। उसे कभी खाली मत छोड़ो। तो अंत में इस उपदेश का सार अपने हृदय में दृढ़ कर लो। कुसंग का त्याग करके सत्संग में बैठो। रो का नाम जप और सेवा का नियम कभी मत तोड़ो। मन भागेगा, विचलित होगा, पर उसे प्यार से वापस लाओ और सहन करो। क्रोध मत करो। जिस दिन आप अभ्यास और वैराग्य को अपना लेंगे, उस दिन आपका मन न केवल वश में होगा, बल्कि वही मन आपको भगवत प्रेम के मार्ग पर दौड़ाएगा।
सुधीर कुमार जी पटना से। महाराज जी, इनका सवाल है कि भगवान का नाम जप करने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन दिनचर्या के काम से फुर्सत नहीं मिलती। हम और आप अपनी अल्प बुद्धि से केवल सुख मांगते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे परम हितैषी हैं। वो हमारे आत्मिक कल्याण को देखते हैं। कुम्हार को देख लीजिए, कुम्हार मिट्टी को गूंथते समय उसे क्या करता है? वो उसे पीटता भी है, उसे दबाता भी है। यदि मिट्टी रोकर कहे कि अरे कुम्हार मुझे तुरंत छोड़ दे, तो क्या कुम्हार उसे छोड़ देता है? नहीं। कुम्हार का उद्देश्य मिट्टी को नष्ट करना नहीं होता, उसका उद्देश्य तो उसे एक सुंदर आकार देना है, एक पात्र बनाना है जो संसार के काम आ सके। भगवान भी हमारे जीवन के परम कुम्हार हैं। ये जो दुहक है, ये जो संकट है, ये उस कुम्हार के हाथ की चोट है। ये हमें तोड़ने के लिए नहीं है, ये हमें तराशने के लिए है। अरे तुम कौन हो? तुम क्या समझते हो अपने आप को? दुख भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम कौन हो? तुम परमात्मा के अंश हो। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, अर्थात इस जीवलोक में यह सनातन जीव मेरा ही अंश है। अर्थ यह है कि तुम भगवान के टुकड़े हो, मेरे बच्चे। क्या भगवान का अंश कभी नष्ट हो सकता है? क्या भगवान का अंश कभी दुर्बल हो सकता है? नहीं। ये तुम्हारा अज्ञान है जो तुम्हें रुला रहा है। इसीलिए ये कष्ट आया है, ताकि तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम माटी नहीं, तुम माधव का अंश हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायनो नित्यास्तांस तिक्षस्व भारत। अर्थात सुख दुहक सर्दी गर्मी ये सब आने जाने वाले और अनित्य हैं। इसलिए हे बालक, तुम इन्हें सहन करो, सहन करो, क्योंकि दुहक तो तुम्हारे कर्मों का फल है। कष्ट का ये विलंब देरी हमारी तपस्या है, हमारी शुद्धि है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझो। एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता है। जाल में एक छोटी मछली फंस जाती है, जो तुरंत छटपटाकर जोर से पुकारती है, अरे मुझे अभी निकालो, अभी बचाओ। मछुआरा उस छोटी मछली की पुकार सुनता है, लेकिन जानबूझकर जाल नहीं खींचता। वह जानता है कि यदि मैंने अभी जाल खींच लिया तो उस शोर के कारण भाई और मूल्यवान मछलियां भाग जाएंगी और बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम है वह छोटी मछली। हमारा कष्ट क्या है? वह जाल का छोटा सा दर्द। ठाकुर जी तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं, लेकिन वह जानते हैं कि यदि मैंने अभी तुम्हारा दुहक तुरंत हटा दिया तो तुम फिर से संसार में रम जाओगे। जो बड़ा लाभ तुम्हारी भक्ति की दृढ़ता, वैराग्य का आना, नाम का आश्रय होने वाला है, वो नहीं होगा। ये विलंब तुम्हारी भक्ति की दृढ़ता के लिए है, ताकि तुम उस महालाभ को प्राप्त कर सको। भगवान पुकार सुनकर तुरंत इसलिए नहीं आते, क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा आश्रय संसार पर है या केवल उन पर। यह विलंब भी उनकी कृपा है, जो तुम्हें अपनी स्मृति दे रही है। आप राधा रानी के नाम का आश्रय लेकर बस धैर्य से भजन में लगे रहो। ये दुख ही आपको भगवान की तरफ धकेल रहा है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। सुधीर कुमार जी प्रयागराज से। महाराज जी, जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान तुरंत हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देते? वह परीक्षा क्यों लेने लग जाते हैं? अरे ये कौन सी दिनचर्या है जो हमें नाम जप से रोक ले? विचार करिए, क्या ये दिनचर्या ईश्वर ने बनाई है या ये दिनचर्या हमारे मन ने बनाई है? भगवान ने हमें ये शरीर दिया, ये प्राण दिए, ये बुद्धि दी, ताकि आप उसका सदुपयोग करके उसके पास लौट सकें। क्या भगवान ने ये दिनचर्या बनाई होगी कि मेरे बच्चे के पास मेरा नाम लेने का समय ही ना हो? नहीं, ये दिनचर्या का बहाना केवल मन का वह छोटा सा धोखा है जो आपको संसार के विषयों में व्यस्त रखना चाहता है। क्योंकि मन जानता है कि जिस दिन आपने नाम जप लिया उसी दिन वह पराजित हो जाएगा। आज से हजारों वर्ष पूर्व महान शूरवीर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था कि ये मन इतना चंचल है, इसे कैसे वश में करूं? तब परम कृपालु भगवान ने इसका उत्तर दिया, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहों चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने स्वयं कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्च चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्ये एव वशम नयेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन जहां जहां भटक जाए बार बार उसे प्यार से, धैर्य से फिर से अपने के पास लौटा लाओ। यही असली अभ्यास है। हमारी समस्या ये नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, समस्या ये कि हम निरंतर नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दिन मन लगा तो 2 घंटे कर लिया और अगले 3 दिन छोड़ दिया। ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास का अर्थ है रोज उसी नियम से बिना नागा उसी समय पर करना। आपको भोजन रोज करना पड़ता है ना। क्या आप कहते हैं कि आज दिनचर्या व्यस्त है, आज भोजन नहीं करूंगा? नहीं, भोजन के लिए समय निकलता है। उसी प्रकार आप नाम जप को आत्मा का भोजन बनाइए। सुबह बिस्तर से उठने से पहले केवल 5 मिनट बैठ जाइए। दिन में काम पर जाने से पहले केवल 5 मिनट बैठ जाइए। ये 5-5 मिनट का नियम टूटना नहीं चाहिए। ये नाम जप की डोर है। मन इसे छुड़ाना चाहेगा, रोएगा, कहेगा कि आज काम ज्यादा है, कल कर लेंगे, पर आपको दृढ़ रहना है। यही दृढ़ता ही अभ्यास है। जब आप इस नियम पर अटल रहेंगे तो धीरे धीरे ये 5 मिनट कब 15 मिनट बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैराग्य, मन को आहार मत दो। अभ्यास के साथ साथ वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप घर बार छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है कि आप संसार के विषयों की ओर से अपने मन को हटाना शुरू कर दें। आपकी दिनचर्या का ज्यादातर समय कहाँ नष्ट होता है? व्यर्थ की बातें, लोक कथाएं, राज कथाएं, परनिंदा, स्तुति। घंटों बैठकर आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना, स्वाद के पीछे भागना, मोबाइल पर वह चीजें देखना जो आपके मन को चंचल बनाती है। बस आपको यहीं से वैराग्य शुरू करना है। हरिवंश महाप्रभु ने क्या कहा? तज अनर्गल खेल को बातें। जो व्यर्थ के खेल कूद और बुरी बातें हैं उनका त्याग कर दो। जिस दिन आपने 1 घंटा व्यर्थ की बातें करना छोड़ा उसी दिन आपके पास 1 घंटा नाम जप के लिए बच जाएगा। मन को भोजन देना बंद करिए, वो अपने आप शांत हो जाएगा।